बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं आई कैन डू इट, और उन्हीं के साथ हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.5 को कवर करेंगे, राइट। तो देखो इसमें हमें क्या सीखना है बच्चों, व्यू ऑफ सॉलिड शेप्स, राइट। यानी सॉलिड शेप्स को हम कैसे व्यू कर पाते हैं। सॉलिड शेप्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है ना, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉलिड शेप्स बोलते हैं। जिसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट, यानी 3 डायमेंशनल शेप्स जो होता है ना, उनको हम लोग सॉलिड फिगर बोल देते हैं, ठीक है। तो सॉलिड फिगर का व्यू देखना हमें है कि टॉप से कैसे दिखता है, साइड से कैसे दिखता है, फ्रंट से कैसे दिखता है। ये चीजें आज हम सीखेंगे और समझ पाएंगे कि कैसे हमें एनालाइज करना है कि टॉप व्यूज क्या है ना, साइड व्यूज क्या है, फ्रंट व्यूज क्या है। इन सब बातों को डिस्कस करने वाले हैं और ये भी सीखेंगे कि 3D शेप्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो भी सीखेंगे। ओके, सो अब यहां पे देख पा रहे होंगे अ सॉलिड हैज डिफरेंट व्यूज, ठीक है। सॉलिड का क्या होगा, डिफरेंट व्यूज होते हैं जब हम उनको देखते हैं एट द डिफरेंट डायरेक्शंस, और अगर डायरेक्शंस भी डिफरेंट होता है तो उनके व्यूज और भी बढ़ जाते हैं। जैसे फ्रंट हो गया, साइड हो गया, टॉप व्यूज हो गया, है ना। जैसे एक क्यूब ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्यूब है ना। क्यूब क्या होता है बच्चों, जो स्क्वायर से मिलके बनता है उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये जो है ना, ये इसके टॉप व्यूज है, राइट। और ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये साइड व्यूज है, और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये फ्रंट व्यूज है। तो टॉप व्यू समझ में आ गया आपको, साइड व्यू समझ में आ गया और फ्रंट व्यू समझ में आ गया किसका, क्यूब का। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड किससे मिलके बनता है बच्चों, स्क्वायर से मिलके, रेक्टेंगल से मिलके बनता है, ठीक है। तो क्यूब का आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, टॉप व्यूज है, ये क्या है, फ्रंट व्यूज है, और ये क्या है, साइड व्यूज है। ये कंप्लीटली जो व्यूज है वो दिख नहीं पाता हमें, क्योंकि ये जो बुक्स आप देख पा रहे होंगे ना, ये 2D फिगर्स होता है और इस पे हम ना 3D फिगर बनाए हैं, इसलिए हमें ये 2 डायमेंशनल शेप्स ही दिख पाता है। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 व्यूज, आपको एक फील आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड्स भी आपने देख लिया, और क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है, क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलके बनता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है चलो क्यूब बनाना है, तो किससे बनाएंगे, स्क्वायर से मिलके क्यूब बनाएंगे। और अगर कहता है कि चलो क्यूबॉइड बनाना है, तो क्यूबॉइड किससे मिलके बनेगा, रेक्टेंगल से मिलके बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए इन जो है इसका यूज करके, है ना, मैच बॉक्स जो होता है वो किसका बनता है, रेक्टेंगल का बनता है। इससे यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन रहा है। अब आप यहां पे देखिए, कह रहा है कि रानी, सोनू एंड अबब्स यूज्ड अ मैच बॉक्स टू मेक अ मॉडल्स। यहाँ पे एक मॉडल्स तैयार किया गया है और इसमें जो यूज किया गया है ना, रेक्टेंगल को यूज किया गया। आप ये देख रहे हैं माचिक्स का बॉक्स है ना, ये इससे मिलके एक मॉडल्स तैयार किया जा रहा है, राइट। सो द मॉडल लुक्स डिफरेंट व्यूज फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इस मॉडल का जो व्यूज है ना वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है और डिफरेंट आपको दिख रहा है, राइट। तो उसमें आपको देखिए क्या आपको दिख रहा होगा, व्यू फ्रॉम द टॉप। टॉप व्यू से अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको ये नजारा दिखेगा, ये आप देखिए इस फिगर में ये दिखेगा आपको। और अगर आप फ्रंट व्यूज देखेंगे तो ये इसकी फ्रंट व्यूज दिख जाएगा आपको। और अगर साइड व्यूज देखते हैं तो ये व्यूज आपको दिखेगा। यानी ये जो वाला है ये साइड व्यूज है, ये इनके टॉप व्यूज है, और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्यूज है। ये तीनों व्यूज आपको क्लियर हुआ। अच्छा, इसी के बेस पे बच्चों आपको यहाँ पे देखिए आई कैन डू इट दिया हुआ है, जो आपको समझना है और इन्हें सॉल्व करना है। आई कैन डू इट, राइट। लुक एट द सॉलिड एंड मैच इट्स व्यू। तो कह रहे हैं इस सॉलिड को पहले आप देखिए और फिर इनको मैच कीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो वाला व्यूज है बच्चों, ये क्या है, टॉप व्यूज है। क्या है, टॉप है। और आप ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, फ्रंट व्यूज है, और ये क्या है, साइड व्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं दे रखा है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, और इस साइड दे रखा है आपको ये तीनों पार्ट। इसमें कौन से टॉप है, कौन से साइड है, कौन से फ्रंट है, ये आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखो अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, है ना, तो फ्रंट व्यू क्या है, यही तो फ्रंट है ना 4 बॉक्स वाले, तो ये हमारा फ्रंट व्यूज आ जाएगा। और अगर मैं टॉप व्यू की बात करूं, राइट, तो टॉप व्यू क्या हो जाएगा, टॉप व्यूज अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला टॉप व्यूज है, तो आप इसके साथ मैच करेंगे। और साइड व्यूज देखेंगे तो ये वाला साइड व्यूज है, तो ये आपके साइड व्यूज है। तो फिगर को, यानी जो मॉडल्स है ना बच्चों, उस मॉडल को समझना पड़ेगा
और मॉडल को समझ के फिर आपको मैच करना पड़ेगा। तो आई होप ये आई कैन डू इट समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि कैसे 3D फिगर्स हम जो है 2 डायमेंशनल 3D शेप्स यानी 3D शेप्स को कैसे बनाएंगे, उन्हें हमें समझना है। तो ड्राइंग 3D शेप्स, 3D मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। डिपेंड्स ऑन द व्यू वांट टू प्रेजेंट, यानी हमें उस पे व्यूज पे देखना है कि कैसे उसका व्यू दिखता है ना, यानी कैसे वो दिखता है। तो यू कैन सी दिस स्क्वायर डॉट पेपर एंड द फ्रंट ऑफ द साइड्स ऑफ द व्यू। ये स्क्वायर पेपर जो है इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, कॉर्नर व्यू ऑफ द क्यूब, ये क्यूब ले लिया गया है और क्यूब से बनाया गया है। ये लैंडिंग एज है, ये क्या है? एज है। तो ये जो आपको दिख पा रहा होगा ये क्यूब से मिलके बना हुआ होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बना हुआ है ना, ये स्क्वायर से मिलके बना हुआ है, राइट। और ये क्यूब का फ्रंट व्यूज दिख रहा है। और आप ये जो देख पा रहे हैं ना, ये किसका बना हुआ है? क्यूबॉइड का बना हुआ है। और क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ना स्क्वायर पेपर ले लिया गया है ना, डॉट डॉट लाइंस का। अब यहाँ पे स्टेप्स दिया जा रहा है कि पहला स्टेप में हमें कैसे करना है। साइड ऑफ द क्यूब, यानी 2 यूनिट्स लेना है क्यूब का, यानी अगर मैं जो स्क्वायर बनाऊंगा ना, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले लैंडिंग एज लिया गया है 2 का। अब यहाँ पहला स्टेप पे, दूसरा स्टेप में फिर इधर भी बढ़ाएं, इधर भी बनाएं, इधर भी बनाएं, ठीक है। तीसरा स्टेप पे क्या हो गया? इसको मैच कर दिया, इसको मैच कर दिया, इसको मैच कर दिया, है ना। तो ये हमारा फाइनली बन गया। यानी 3 स्टेप्स में क्या कर सकते हैं आप? क्यूब को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। देख लिया ना आपने पहले। इस हिसाब से आप देखो, इसमें कह रहे हैं ये जो है ना, ये 1 यूनिट हो जाए, ये 2 यूनिट्स हो गए, राइट। क्योंकि 2 यूनिट्स लिया जा रहा है तो 2 यूनिट्स लेंगे, ठीक है। सेम इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, है ना। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 3 यूनिट्स हो जाएगा, ब्रेथ 2 यूनिट्स हो जाएगा और हाइट 1 यूनिट्स हो जाएगा। तो देखो, ये हाइट 1 यूनिट्स है, ये हाइट लिया गया है। अब ये देखो ब्रेथ है, तो 1 2 यूनिट्स हो गया। और लेंथ ये देखो 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स हो गए। अब यहां से आप इसको मैच कर दीजिए, यहां से इसको मैच कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहां से इसको मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी फाइनली बन जाएगा क्यूबॉइड्स, ठीक है। तो आपने क्यूब बनाना सीख लिया, क्यूबॉइड भी बनाना सीख लिया। अब इनके बेस पे आपको कुछ मॉडल्स दिया है, कुछ सॉलिड्स दिया है। इन्हें आपको समझना है कि इनका टॉप व्यूज क्या है, फ्रंट व्यूज क्या है और साइड व्यूज क्या है। तो एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ ईच सॉलिड्स। ये सॉलिड्स है A और ये है सॉलिड्स B। तो आपको यहां बताना है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये जो दिख रहा है हमें, ये टॉप व्यूज दिख रहा है, ठीक है। और आप ये जो देख पा रहे होंगे, ये साइड व्यूज है। तो आपको यहाँ पे देखो आंसर्स भी दिए हुए हैं बच्चों, जिसे कि आप समझ पाएंगे। टॉप व्यूज पे ये 3 टॉप व्यूज है। तो देखो टॉप, ये जो आपको टॉप यानी फ्रंट व्यूज है ये, ठीक है। ये क्या हो गया? फ्रंट व्यूज हो गया। फ्रंट वाला सामने का जो व्यूज है वो आपको 3 दिख जाएगा, ठीक है। और ये टॉप व्यूज में आ रहा है ना। देखो टॉप व्यूज ऐसे गया, ऐसे आया, यानी ये वाला टॉप व्यूज है, ठीक है। और साइड व्यूज है, ये 3 वाला साइड व्यूज हो जाएंगे, है ना। साइड में कितने हैं? 3 व्यूज दिख रहे हैं। इस फिगर में देखेंगे आप, तो देखो साइड व्यूज क्या हो रहा है? ये साइड व्यूज दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या होता है? एंगल अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये साइड व्यूज हो गया। फ्रंट व्यूज देखो, फ्रंट व्यूज ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले रहा है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, टॉप व्यूज की बात करें तो देखो ये वाला 3 जो है इनके टॉप व्यूज निकल के आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, ड्रॉ द कॉर्नर व्यूज ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड्स ऑन एन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये आइसोमेट्रिक डॉट पेपर है। ये जो डॉट डॉट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3 यूनिट्स है, यहाँ पे 1 यूनिट्स है। तो ये इसका हमें आइसोमेट्रिक पेपर पे बनाना है, ठीक है। ये 1 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे देखो बनाया गया। ये जो डॉट डॉट लाइन आप देख पा रहे हो ना, ये सारे लाइन, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। अगर आप कहीं से परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि आइसोमेट्रिक डॉट पेपर दीजिए, तो आपको ये वाले पेपर देखने को मिलेगा और ये पेपर आपको देंगे। और इस हिसाब से लेंथ आप ले लें और ब्रेथ ले लें और आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों आपको क्लियर समझ में आ गया। आपने आइडेंटिफाई कर ली कि टॉप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना।
फ्रंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, साइड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे आइसोमेट्रिक पेपर्स पे हम कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं 3D, लाइक जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड्स हो गया। क्लियर? चलिए, तो है ना। तो अभी हमने देखा कि से 3D शेप्स को कैसे व्यू करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फ्लोर मैप क्या होता है। देखो, फ्लोर मैप की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कह रहे हैं 2 डायमेंशनल शेप शो द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ रूम्स फॉर अ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्टेड, राइट। दिस इज कॉल्ड फ्लोर मैप। तो हम उसको फ्लोर मैप बोलते हैं। यानी जो 2D फिगर्स में हमें क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर्स बना होता है ना, जिसको हम लोग मैप कहते हैं, या फिर नक्शा कह लीजिए कि आप अपने जैसे आपका घर बनता है या आपके पापा जी घर बनाते होंगे, तो एक मैप तैयार करता है ना, जिसको हम लोग फ्लोर मैप बोलते हैं। उस मैप पे हम सारी चीज को शो करते हैं कि कहाँ पे विंडोज होंगे, कहाँ पे डोर होंगे, है ना, कहाँ पे क्या होंगे, वो सारे चीज दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लोर मैप। जो आप यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये आपको जो है फ्लोर मैप बना है, और ये आपका एक स्ट्रक्चर्स बन के तैयार हो जाएगा। यानी इस पे जब कंस्ट्रक्शन होगा, तो कंस्ट्रक्शन करके जो तैयार होगा, वो इस हिसाब से आपका हाउस या घर या स्कूल कॉलेज जो भी है, वो इस हिसाब से आपके रेडी होता है। ठीक है। सो a floor map is so where doors and window will be located। यहाँ पे देखो D for door, W for window आपको लोकेट किया गया है, राइट। Look at the floor map and 3D drawings of house carefully on the floor map, and D for stand for door और W for stands। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो शो हो जाता है। जैसे किचन है, वॉशरूम है, डाइनिंग रूम है, जो भी है आप इस मैप पे शो कर सकते हो। बट फिलहाल तो यहाँ पे 2 चीज को शो किया गया है, बट आप कर सकते हो, है ना, जिससे कि आपको पता चल पाए। तो चलिए अब इसी के बेस पे एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है 6.5, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। ए में देखो कह रहा है कलर द व्यू टू मैच द फिगर। तो अब यहाँ पे देखो कलर्स दिया हुआ है, डिफरेंट कलर्स, 3 कलर्स दे रखा है, टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यूज में दे रखा है। तो अगर मैं टॉप व्यूज की बात करूं, तो टॉप व्यूज तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो टॉप व्यूज पे कैसा कलर है? पर्पल कलर है। क्या है? पर्पल कलर है। तो आपको टॉप व्यूज देखना है, तो टॉप व्यूज ये हो जाएगा। यानी इस वाले फिगर में आप अपने कलर से इसमें पर्पल कलर कर देना, PURPLE, पर्पल में यहां पे लिख दिया हूं, आप कलर लेकर के इसे पर्पल कलर कर देना। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, तो फ्रंट व्यू में क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर आ जाएगा बच्चों। मैं यहां पे ग्रीन लिख दे रहा हूं, आप यहां पे कलर कर लेना। ठीक है, ग्रीन कलर कर लेना, ये जो ग्रीन कलर्स आप देख रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं साइड व्यू की बात करूं, तो साइड व्यूज जो आप देख रहे हैं ना, ये साइड व्यूज है। ये क्या है? साइड व्यूज, यानी पिंक कलर का है। तो यहां पे आप क्या लिख देना? पिंक मैं लिख देता हूं। ठीक है, आप यहां पे पिंक कलर कर लेना। तो तीनों कलर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, टॉप, फ्रंट और व्यूज तीनों में आपने देख लिया। अच्छा, अब देखो जस्ट बी में कह रहा है सेम यही क्वेश्चन है। यहां पे इसमें कलर दे रखा है, इसमें आपको कलर करना है। ठीक है। तो डिफरेंट व्यू फॉर द ब्लॉक डायग्राम्स आर गिवन बिलो, कलर द फिगर टू मैच। अब इसको कलर करना है। तो देखो जो टॉप व्यूज है, ये जो है ना आपका टॉप व्यूज दिख रहा है ना, तो टॉप व्यूज पे क्या करोगे? ये वाले कलर्स आप करोगे, राइट। और अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, तो ये जो फ्रंट दिख रहा है ना, फ्रंट व्यू पे आपको ये कलर करना है। ठीक है। और साइड व्यूज पे ये कलर करना है। तो ये तीनों कलर्स आपको इस मॉडल्स में करना पड़ेगा। तो आप कलर लेना और बहुत अच्छे से करना बच्चों, जिससे कि काफी सुंदर लगेगा ये मॉडल्स। ठीक है ना। टॉप व्यूज आ गया, फ्रंट व्यूज आ गया, साइड व्यूज आ गया। क्लियर? चलिए अब सी पार्ट में देखते हैं कि सी पार्ट में क्या कह रहा है। देखो सी पार्ट में कह रहा है कि मैच द फ्लोर मैप, जैसे अभी हमने आपको फ्लोर मैप समझाया था, विथ 3D डायमेंशनल ड्रॉइंग। तो देखो ये हमें क्या देगा? फ्लोर मैप दे रखा है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये क्या? ये विंडो है। ये क्या है? विंडो है। ये विंडो है और ये डोर है। अभी मैंने आपको फिगर में समझाया था। ये क्या है? विंडो है, विंडो है, ये विंडो है और ये डोर है, राइट। या ये विंडो दिख रहा है, ये विंडो दिख रहा है, ये विंडो और ये क्या है? डोर है। अब इसका ये ना, इसमें आपको ये जो 3D शेप्स दिए हुए, तो किसका ये क्या है, ये आपको क्या करना है? यहां पे मैच करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो देखो ये विंडो है, ठीक है, ये विंडो है और ये विंडो है और एक डोर है। तो आप ये इसको इससे मैच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो ये विंडो, विंडो, विंडो और एक डोर है। तो देखो आप यहां पे इस हिसाब से इसको मैच कर सकते हैं। और ये थर्ड वाला पार्ट है वो इसके साथ मैच हो जाएगा।
तो ये आपको समझ में आया। जो फ्लोर मैप है उस फ्लोर मैप से इसका 3D इमेज कैसा बनेगा इसके अकॉर्डिंग ये मैच करना था। तो आई होप ये मैच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 6.5 है बच्चों कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।